चाय रखकर वो शर्माते हुए वापस मुड़ी तो उसे देखने वाली आंटी ने कहा, बेटी मेरे पास नहीं बैठोगी? इसे जाने क्यों लगा था कि आंटी के लहजे में तंज है। इसके दिमाग में वो सब लोग आने लगे जो पहले भी इसे देखकर जाते थे, तरह तरह के सवाल करते थे। बाद में वो मामा पापा की बातों से अंदाज़ा लगाती कि इसे उम्र या कभी हाइट की वजह से रिजेक्ट किया जाता है। आज भी वो सवालात से डरी बैठी थी कि आंटी जी की आवाज़ सुनी, बहना क्या बताएं, हम लड़के वाले जो हुए, लड़कियां आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। बहुत रिश्ते आते हैं मगर कोई दिल को ही नहीं लगी। बेटा हमारा तो लाखों में एक है। वो लहजे में गरूर को देख सकती थी। बेटी तुमने मैट्रिक कब किया है? तुम क्या क्या बना लेती हो? मेरे बेटे को खुश रख सकोगी? बड़े नखरे वाला है। अब तो जवाब दे देकर इसका दिल रोने लगा था। या अल्लाह, मैं बेटी हूँ या जानवर? मेरा रिश्ता हो रहा है या सौदा? कल भी मैं बिक रही थी तब पैसों में, आज भी सौदा किया जाता है निकाह के नाम पर। बस माँ बस, वो चीख कर रोई और अपने माँ से कहा, माँ क्या तुम मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह भी नहीं दे सकती? मैं जॉब करके कमा लूँगी और अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। ये रिश्ते के नाम पर रोज़ मुझे व्यापारियों के सामने पेश करके रुसवा ना करो। मुझे जिस दीन ने इज्जत दी माँ, अगर वो दिलों में होता तो इस तरह ना होता। माँ रो पड़ी मगर कुछ कहा नहीं। आंटी ने इसे बदतमीज़ कहा और कहा कि हम लड़के वाले हैं, हज़ारों लड़कियां मिल जाएंगी। मैंने तस्वीर दिखाई है। कहना यह है कि हम नौजवान अपने वालिदैन को समझा कर भेजें कि सवाल जवाब कम से कम लड़कियों से ऐसे ना किए जाएं। इनके बारे में कुछ पूछना हो तो तन्हाई में इनके वालिदैन से पूछें। वो बेटी है, जैसी भी हो। जब कोई इनकार करके जाता है, इसके दिल पे क्या गुजरती है ये तो वही जानती है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी काविश अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस, जितनी भी नई वीडियोस हैं, उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।